रिवाइज कर लेते फटाफट। जब जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, जब जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, हमें सबसे पहले नया रेशियो निकालना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए पहले बैलेंस प्रॉफिट पता करते हैं। बैलेंस प्रॉफिट का फॉर्मूला 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। फिर सेकेंड, इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस प्रॉफिट करते हैं। सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा। दो मेथड से सीखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और फिर गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते उसका ट्रीटमेंट सीखा। आइदर गुडविल ब्रॉट इन कैश या गुडविल को रेज और राइट ऑफ किया। फिर इसके बाद हमने सीखा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit एंड लॉस। ये सब पहले हमने सीखा। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में नया सम स्टार्ट किया था, जिसमें से रेज एंड राइट ऑफ में कुछ लोगों को डाउट है। ये मैं बाद में डिटेल में सिखाऊंगा वापस, जब इससे जुड़ा हुआ हम सम सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो हम ब्रॉट इन कैश वाला सम कर रहे हैं। चलो फिर अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, information. Padma and Kumud share profit and the losses in the ratio of 3:2. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अंडरलाइन करके ऊपर लिखो ओल्ड रेशियो, OR, ओल्ड रेशियो इन अ पार्टनरशिप फर्म। Their balance sheet as on 31st March 19 was as under। आपको बैलेंस शीट दिया है, असेट साइड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर माइनस RDD, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग दिया है। ऑन दी लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन। बच्चा लोग देखो जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, accumulated profit. General reserve is one type of accumulated profit. ऐसा प्रॉफिट जो पास्ट में पार्टनर ने कमाया था बट अब तक पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो आप मुझे बताओ एडमिशन के वक्त ये प्रॉफिट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सारे पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में? This will be distributed among all the partner or old partner? Old part. In the old partner, in their old ratio. In the old partner, in their old ratio. और फिर कैपिटल दिया है पद्मा और कुमुद का। On 1st April 19, they admitted आशा। नए पार्टनर का नाम है आशा। On the following terms. पहला, for half share in profit in future. पद्मा का शेयर इन प्रॉफिट फ्यूचर में उसको
1.5 शेयर मिलेगा. आशा should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट. और 15,000 गुडविल का लाया. गुडविल ब्रॉट इन कैश. बच्चा लोग, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, हम 2 एंट्री करेंगे. पहला एंट्री कैश टू गुडविल, दूसरा एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर in their sacrificing ratio. Goodwill to old partner in their sacrificing ratio. कोई डाउट? पॉइंट नंबर 1, कोई डाउट? सर कैपिटल वाला कैसे किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना बेटा. बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और आशा का कैपिटल है तो टू आशास कैपिटल. कोई डाउट? चलो नेक्स्ट. आगे दिया है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन. ना तो हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन याद करो. If goodwill is withdrawn, entry will be old partners capital account debit to cash account. Old partner account debit to cash account. जो गुडविल का पैसा आया था उसका आधा पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो पैसा बिजनेस के बाहर गया तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे. Is it clear? Next, the stock is to be depreciated by 10%. स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक पर टिक मार्क कर दो. स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट या लॉस? स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ, मशीनरी डेप्रीशिएट हुआ तो वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस. लॉस. लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी अकाउंट. एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी. एंट्री में कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, RDD is to be maintained at 3,000. तो मशीनरी में भी टिक करना पड़ेगा ना? सॉरी बच्चा वापस बोलो. मशीनरी में भी टिक करना पड़ेगा ना? मशीनरी पर भी टिक. RDD is to be maintained at 3,000. देखो RDD कितना था? 400. अब उसे 3,000 करना है, मतलब RDD बढ़ जाएगा. RDD कितने से बढ़ गया? RDD कितने से बढ़ गया? 600. तो RDD अगर 600 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट. प्रॉफिट. हे भगवान, RDD मतलब कस्टमर पैसा नहीं देंगे. इतना मुझे डाउट है कि कस्टमर पैसा नहीं देंगे. पहले लग रहा था 2,400 रुपए नहीं मिलेगा, अब पता चला 3,000 नहीं मिलेगा, तो मेरा टोटल RDD 3,000 हो गया. तो जितने से RDD बढ़ गया उतना मेरे लिए लॉस. एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD. Furniture should be appreciated. Appreciated. फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट. और बिल्डिंग भी appreciated, प्रॉफिट.
तो फर्नीचर पर भी टिक मार्क, बिल्डिंग पर भी टिक मार्क, दोनों की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है, बट मैं जर्नल के साथ लास्ट टाइम जितने अकाउंट बनाया था ना वो सब करवाऊंगा, सब कुछ हम करेंगे। जब तक हमारा पूरा प्रैक्टिस नहीं होता है ना, कोई एक चीज भी पूछेंगे तो भी मैं सब करवाऊंगा। एक बार जब अपना 8-10 सम हो जाएगा ना, फिर जो स्पेसिफिकली पूछेंगे वही करवाऊंगा, तब तक हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो लास्ट टाइम कैसे, पहला पेज जर्नल एंट्री, दूसरे पेज पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, नेक्स्ट पेज पर पहला 8 लाइन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बचा हुआ बैलेंस शीट। सेम फटाफट जर्नल लेजर ड्रॉ करो फास्ट। बच्चा लोग, रीवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कभी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला तो टेंशन मत लेना, रीवैल्यूएशन को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं।
कैश अकाउंट रिवैल्यूएशन के बाद बने चलेगा? क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैश अकाउंट बने? हाँ वही बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैश, गुडविल एक पेज में। नेक्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पार्टनर का नाम क्या क्या था बोल? पद्मा, कुमद, पी पद्मा, के, कुमद, कोमल और कुमद एंड आशा। ओके ठीक है। स्टार्ट करें बच्चा लोग? नहीं सर, एक मिनट। लाइन ड्रॉ करके हो गया है तो सर ये डेटा स्लाइड दिखाओ ना। अरे ऐसा लास्ट टाइम क्या था, सेम वैसे ही बनाना है, कुछ भी नया नहीं। स्टार्ट करें? नहीं, एक मिनट सर।
चलो इनफ टाइम। बैलेंस शीट सब लोग अपने सामने रखो। चलो आयुष बोलो, असेट साइड सबसे पहले क्या दिया है? Assets, goodwill 90,000. एक सेकेंड, हाँ सर. कौन सा क्वेश्चन देख रहा है? सर बैंक है क्वेश्चन नंबर 22,500। 2 कर रहे हैं हम लोग। Sorry. Bank. सर बैंक है बैंक। Sorry. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना? 22,500. 22,500। ये अभी जैसा मैं लिख रहा हूँ ये वाला बराबर है या जो पतला लिख रहा था वो ज्यादा अच्छा है? सर जो लिख रहे थे कल वही बराबर है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,800। ये भी अच्छा है सर। हाँ तो कल मैं ऐसे ही लिख रहा था। चलो नेक्स्ट, 22,500 हो गया टू कैश का अमाउंट। आगे क्या दिया है? Bills receivable. सॉरी, बैंक दिया है ना तो कोई बात नहीं, आप हेडिंग का नाम कर दो कैश और बैंक अकाउंट। इस हेडिंग का नाम कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक कॉमन अकाउंट 22,500। चलो फिर क्या दिया है? Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल। बच्चा लोग बिल्स रिसीवेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा Outer आउटर कॉलम column. में लिख देंगे 11,400. 11,400। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल के बाद Debtors 62,400. डेटर्स बच्चा इनर कॉलम में लिखना 62,400 माइनस आरडीडी। पहले से आरडीडी था 2,400, इस पर एडजस्टमेंट है तो देखेंगे अमाउंट फाइनल कितना आएगा। पहले से जो आरडीडी था वो ब्रैकेट में लिख दिया 2,400। चलो नेक्स्ट, Stock. क्या दिया है? Stock. स्टॉक अमाउंट Amount is 60,000. No, 1 minute. 1 second. Amount 36,000. 36,000। बच्चा लोग इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है, किसी को नहीं समझेगा तो बीच में इंटरप्ट कर देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक लाइन छोड़ो स्टॉक के लिए। फिर क्या दिया है? Furniture 14,100. फर्नीचर 40,100, इस पे भी एडजस्टमेंट है। 14,100. अच्छा 14। 14 one thing. हाँ sorry. नेक्स्ट, Next है sir machinery 15,000. मशीनरी, इस पर भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। मशीनरी के बाद Building 45,000. इस पर भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। और कुछ? नहीं सर हो गया बिल्डिंग एसेट्स हो गया अभी लाइबिलिटीज. असेट साइड हो गया। बच्चा लोग अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में ऑलवेज पहला 5-6 लाइन ब्लैंक रखेंगे कैपिटल के लिए। क्या दिया है? क्रेडिटर्स 37,500. क्रेडिटर्स
37,500। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल 30,000। बच्चा लोग, सिंस इन सब में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में बिल्स पेबल 30,000 बोला बेटा। हाँ सर 30। बिल्स पेबल 30,000। नेक्स्ट, बैंक लोन 48,000। बैंक लोन 48,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 7,500। बच्चा लोग जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया है। तो जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? सर कैपिटल दिया है पद्मा और कुमुद। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रमोद का एक मिनट, पद्मा है ना सर, जो भी है 45,000 45,000 पद्मा 45,000 और कुमुद 36,000। 36,000 सर हो गया, लाइब्रेरी साइड हो गया। वेट, अभी जनरल रिजर्व बच्चा लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री, रिजर्व को डेबिट किया। क्यों डेबिट किया? रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे डेबिट कर देंगे और ये प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना था अमाउंट? 81,000। जनरल रिजर्व 81,000 था। 7,500। 7,500। ये 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2। तो 7,500 इंटू 3/5 और 7,500 इंटू 2/5। सॉरी, $4,500 and 3,000। Being general reserve distributed among old partner in old ratio, being general reserve distributed among old partner in old ratio। लास्ट सम में हमने ये एंट्री नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लास्ट सम में बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट था ही नहीं। क्या हमने जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया है? नहीं सर। नो। तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाकर, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाकर, पी के क्रेडिट में 4,500, के क्रेडिट में 3,000।
चलो पी के क्रेडिट में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। किसी को नहीं समझा होगा बच्चा पूछ लेना, कॉपी सिर्फ नहीं करना। सर एक बार जर्नल एंट्री दिखाओ ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लेना, थियरी में मैंने इधर सिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। चलो आगे बढ़ेंगे। बैलेंस शीट हमने सब कुछ पोस्ट कर दिया। अब बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट नंबर वन। क्या दिया था एडजस्टमेंट नंबर 1? For half sharing brokerage in future, Asha should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. तो पहले 30,000 कैपिटल आ रहा है, फॉर दैट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट अमाउंट 30,000. 30,000। being capital introduced by new partner कैपिटल इंट्रोड्यूस किया नए पार्टनर ने। अब इसका पोस्टिंग करेंगे बच्चा। हमने कैश अकाउंट भी बनाया है और एक कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। तो कैश के डेबिट में जाकर 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 कैश के डेबिट में लिखा। अब पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट एक क्रेडिट में 30,000 एक क्रेडिट में 30,000। कोई डाउट? सर मैं बैलेंस शीट दिखाऊं ना, मेरे वो बहुत लिखना बाकी है। क्यों? वो मैं लिख नहीं रहा, वो लिखता हूँ अभी। एक मिनट, बैलेंस शीट साथ में बोलते जाने का, लिखते जाने का। ओके सर, एक मिनट देखो ना। कैश के डेबिट में 30,000 लिखा, एक क्रेडिट में 30,000 लिखा। किसी को डाउट?
चलो आयुष बोलो नेक्स्ट क्या दिया है? The next day, half of the amount of goodwill is अरे Sir, पहला attributed to goodwill. the old पूरा partners. कंप्लीट नहीं हुआ था। सर गुडविल गुडविल हाँ क्या था, बोल बेटा। 15,000. 15,000 गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश हम दो एंट्री करते हैं। चलो एंट्री लिखो। पहला एंट्री कैश टू गुडविल. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एलविस बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म लिखो या बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन लिखो बेटा, एक ही बात है। एलविस ओके सर, ओके सर। कैश टू गुडविल 15,000। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट to case capital account. Goodwill account debit 15,000. This will be distributed among old partner in their sacrificing ratio. In their sacrificing ratio. यहाँ पर नया रेशियो नहीं दिया है, hence old ratio is equal to sacrificing ratio is equal to 3:2. Old ratio is equal to sacrificing ratio is equal to 3:2. So 15,000 into 3/5. 9,000. 9,000, 6,000. 15,000 into 2/5. 6,000. Being goodwill distributed among old partner in sacrificing ratio. पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसका नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। और अभी जो किया उसका एंट्री का नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों एंट्री का बच्चा लोग पोस्टिंग कर देते हैं। पहला एंट्री कैश को डेबिट करो, गुडविल को क्रेडिट करो। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में जाकर, कैश के डेबिट में जाकर टू गुडविल अकाउंट 15,000 और गुडविल के क्रेडिट में जाकर लिखो बाय कैश अकाउंट 15,000। ये पहले एंट्री का पोस्टिंग किया, कैश को डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया। दूसरा एंट्री था गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को डेबिट करेंगे, गुडविल के डेबिट में जाकर टू पीस कैपिटल टू केस कैपिटल। चलो गुडविल के डेबिट में आओ, गुडविल के डेबिट में टू पीस कैपिटल टू केस कैपिटल। P 9,000 K 6,000। हाँ बोल बेटा।
सर पूरा नाम लिखा करिए, कंफ्यूज हो जाता है। अरे पूरा नाम लिखूंगा तो जगह ही नहीं रहेगी। ठीक है। पी का नाम क्या दिया था पूरा, क्या? Padma. Padma and Kumud. पद्मा एंड कुमुद। पद्मास कैपिटल, कुमुद्स कैपिटल। एग्जाम में नो डाउट आपको पूरा ही लिखना है। एग्जाम में ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। गुडविल के डेबिट में लिख दिया बच्चा लोग। अब हाँ, सर। कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय गुडविल अकाउंट। पद्मा का 9,000, कुमुद का 6,000। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, तो देखो कैश को डेबिट क्या लिखा, टू गुडविल 15,000। गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश 15,000। और फिर अभी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल के डेबिट में टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट, टू पद्मास कैपिटल, टू कुमुद्स कैपिटल। गुडविल के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। पद्मा के कॉलम में, कुमुद के कॉलम में। ये पोस्टिंग में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। चलो देन आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बोल बेटा। Half of amount of goodwill is withdrawn by old partner. गुडविल विड्रॉ किया बच्चा लोग। जिस पार्टनर ने जितना विड्रॉ किया उसका अकाउंट उतने से डेबिट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो पी को गुडविल मिला था 9,000, उसका आधा उसने विड्रॉ किया 4,500। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के को मिला था 6,000, 6,000 का आधा 3,000। और पैसा गया टू कैश अकाउंट 7,500, being half of goodwill withdrawn by old partner, being half of goodwill withdrawn by old partner, इस एंट्री में किसी को कोई कष्ट, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ वी विल डू पोस्टिंग। इन दोनों का अकाउंट डेबिट कर डालेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट कर डालेंगे। चल एकदम फटाफट पोस्ट कर डालते हैं। पी और के को डेबिट कर डालो टू कैश अकाउंट। पी ने 4,500 विड्रॉ किया, के ने 3,000 विड्रॉ किया और कैश गया तो कैश के क्रेडिट में बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय केस कैपिटल अकाउंट।
नहीं समझा, समझी कि नहीं? समझा। सब समझा। हम एकदम धीमे 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 जा रहे हैं। आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। The stock is to depreciated by 10% and machinery by 5%. दोनों को डेप्रीशिएट करना मतलब दोनों की वैल्यू कम करनी है। वैल्यू हाँ। कम होगा तो लॉस, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक बच्चा लोग 36,000 का था और मशीनरी 15,000 का। मशीनरी कितना परसेंट रिड्यूस बेटा? Sir, machinery is 5% and stock is 10%. सो स्टॉक 36,000 का 10%, 3,600 रुपए, और मशीनरी 15,000 का 5%। $4,350 being value of assets depreciated या ऐसा भी लिख सकते हो being value of assets revalued। सर अभी ये रीवैल्यूएशन की अकाउंट में डेबिट से टू स्टॉक और टू मशीनरी लिखेंगे ना। चलो आ जाओ सब लोग, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर बच्चा टू स्टॉक टू स्टॉक एंड टू मशीनरी। रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। 3,600 स्टॉक 3,600, मशीनरी 750। हो गया। स्टॉक 3,600, मशीनरी 750। वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम हुआ तो यहाँ पर कम हुआ। माइनस। स्टॉक में से 3,600 माइनस, और मशीनरी में से 750 माइनस, माइनस रीवैल्यूएशन के बदले माइनस डेप्रीशिएशन वर्ड भी लिख सकते हो। यहां तक पोस्टिंग हुआ? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल बेटा। हाँ सर हाँ एक मिनट। RDD is to be maintained at 3,000. आरडीडी बेटा बैलेंस शीट में सब लोग देखो 2,400 था, अब हमें 3,000 रखना है,
मतलब आरडीडी 600 रुपए से बढ़ा देना है। आरडीडी बढ़ेगा मतलब कस्टमर से पैसा और कम मिलेगा, तो अपने लिए लॉस। Loss. लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 600। being RDD created, being RDD created, revaluation account debit to RDD 600, being RDD created, revaluation के डेबिट में to RDD account सर एक बार 600, एंट्री दिखाओ ना। revaluation account debit to RDD, हो गया सर, करो चलेगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आरडीडी, और इधर आरडीडी में 600 ऐड कर देंगे, तो अब टोटल आरडीडी माइनस होगा 3000। 59,400। 59,400 होगा, 400 होगा या 600 होगा? एक सेकेंड ना, 59,400 ही होगा। चलो आरडीडी का पोस्टिंग हो गया। अब मेरा उधर जर्नल एंट्री का स्पेस खत्म हो गया ना, तो मैं अब जर्नल एंट्री यहां पर लिखूंगा। यहां पर मेरा स्पेस कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा भी स्पेस कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस शीट के बाद एंट्री लिख लेना। एंट्री 8, बोल बेटा क्या दिया है? Furniture should be appreciated to 16,050 and building be appreciated by 20%. दोनों अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों अपने लिए प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चा लोग फर्नीचर पहले 14,100 का था, अब कितने का हो गया? नया वैल्यू 16,050। बच्चा लोग वर्ड दिया था अप टू, तो कभी भी अप टू वर्ड दिया होगा ना तो दोनों का डिफरेंस निकालना। पहले इतना था, ये ओल्ड वैल्यू था, ये न्यू वैल्यू है, तो पहले इतना था अब इतना हो गया। कितने से मेरा फर्नीचर बढ़ गया? कितने से फर्नीचर बढ़ गया? $1,950। 1950। मेरे लिए 1950 का प्रॉफिट हुआ। ये फर्नीचर का मैंने वर्किंग किया है आपके समझने के लिए। अब आ जाओ बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए अप टू बोला है या बाई बोला है? बिल्डिंग में एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बाई बोला है, तो याद करो लास्ट ईयर सिंगल एंट्री टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था, अप टू बोला होगा तो डिफरेंस निकालना, और बाई बोला होगा तो जो परसेंट है वही परसेंट से अप्रिशिएट हुआ। 45,000 का 20% इज इक्वल टू 9,000। अप टू और बाय दोनों में बहुत अंतर है। अप टू मतलब यहां तक
और बाय मतलब इतने से, अप टू इसका मतलब होता है यहां तक। सर फर्नीचर में लिखा है फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू हाँ तो 16,050. टू बोला है ना, अप्रिशिएटेड टू मतलब यहां तक। और अगर बाय वर्ड दिया है इसका मतलब इतने से। अप टू या टू वर्ड दिया होगा तो डिफरेंस अमाउंट निकालना, डिफरेंस अमाउंट। और बाय वर्ड दिया होगा तो डायरेक्टली जो अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा वही अमाउंट लेने का। लास्ट ईयर सिंगल एंट्री में ये मैंने बहुत सारा एग्जांपल देकर बताया था, टू और बाय का डिफरेंस। टू और बाय का डिफरेंस सिंगल एंट्री में मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। चलो इन दोनों का वैल्यू 10,950 बीइंग assets revalued, being assets revalued, चलो एक एग्जांपल अभी बोलता हूं। मेरी सैलरी पहले 15,000 थी, अब 16,000 हो गई, तो मेरे लिए कितना फायदा हुआ? My salary was increased to 16,000. Earlier it was 15,000. Now increased to 16,000. कितना प्रॉफिट हुआ मेरे लिए? मेरी सैलरी पहले थी 15,000, नाउ इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%। मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी गई कितने से? 20% से। सो 15,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे। 15,000 का 20% 3,000। डिफरेंस समझो, यहां तक टू बोला है तो दोनों का डिफरेंस निकालना, और बाय बोला है तो बाय में जितना अमाउंट आएगा वही अमाउंट प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। हाँ बोलो, किसको डाउट है? अभी भी डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है, पोस्टिंग करते हैं। बच्चा लोग फर्नीचर और बिल्डिंग में पहले ऐड कर देते हैं। वन 16050. रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर 1950, बिल्डिंग 9,000। चलो सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, तो सब सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे रे बाबा। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा
that will be distributed among old partner in their old ratio. ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उनके 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 6,000 डिवाइड बाय 5, 1,200. 1,200 into 3, 3,600, 2,400. इधर देखो, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा. रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा. और जब जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा तो एंट्री करना पड़ेगा. रीवैल्यूएशन से कैपिटल में गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, वी हैव टू पास एंट्री फॉर दिस. एंट्री. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to P's capital to K's capital. डेबिट साइड आया मतलब प्रॉफिट है ना. डेबिट साइड Yes, आया yes, मतलब sir. प्रॉफिट है. Yes. तो नरेशन लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed among old partner. Being revaluation profit distributed among old partner in old ratio. इसके बाद अब क्लोज करो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. पार्टनर कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन. सर बोलो. सर जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट आया था 36002400 वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा आपने? रीवैल्यूएशन के किस साइड आया? डेबिट. तो जब रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के हाँ, क्रेडिट में जाएगा. क्रेडिट में है. ओके सर.
Two balance carried down. 57,600, 44,400 and 30,000. चलो इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखो. लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PK&A, $57,600, $44,400 and $30,000. पार्टनर्स कैपिटल का ये जो बैलेंस है ना बच्चा लोग, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दिया. ऐसे ही क्लोज करो कैश अकाउंट. 67,500. तो 60,000 बैलेंस आ रहा है. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. कैश असेट्स है तो असेट साइड लिखेंगे. कैश बैंक अकाउंट, $60,000. कैश बैंक अकाउंट 60,000. गुडविल अकाउंट टैली हो रहा है, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं आ रहा है. अगर बैलेंस आता तो बैलेंस शीट में पोस्ट करता. बैलेंस आता तो बैलेंस शीट में पोस्ट करता. हो गया. बैलेंस शीट का आप टोटल करेंगे. Now 247500. सर टैली हो रहा है. 2,47,500 24750. टैली अमाउंट. टैली अमाउंट 2,47,500. होगा सर. 2,47,500.
बैलेंस शीट टैली अमाउंट 2,47,500. कंप्लीट हुआ सबका?